ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसे पकड़ो। नमस्ते मैडम। आप यहाँ पे? जय से मिलना है। सर मीटिंग में है मैडम। कहो कि हम लोग आए हैं। ओके मैडम, आइए सर के रूम में वेट कीजिए। आइए आइए मैडम, आइए। बैठिए मैडम। हाँ हाँ, बैठिए ना मैडम। मैडम कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, सिर्फ चाय। जय से मिलना है, उसे इन्फॉर्म कर दो। ओके मैडम। मैडम प्लीज। नाइस। अच्छा है ना मॉम? जय को तुम पसंद करती हो ना, इसलिए उसकी हर चीज तुम्हें पसंद ही आएगी। कम ऑन मॉम, ऐसा नहीं है। जय तो हर बात पर ध्यान देता है। देखिए, इस रूम में कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज इनोवेटिव है। सच में वो कुछ खास है मॉम। हाय नित्या। हेलो आंटी। हाय। हाय ऋषि। हाउ आर यू जय? आई एम गुड। ये अचानक विजिट? सॉरी, तुम्हारी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई ना? इट्स ओके। तुम्हारा टाइम वेस्ट किए बिना जिस काम के लिए आए हैं, नित्या, वो बात मैं? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हें बात करनी होगी। बात क्या है? नित्या तुम्हें मिस कर रही थी जय। इसे पूरा दिन घुमाकर तुमने इम्प्रेस जो कर दिया है, अब तुम्हारे करीब रहना चाहती है। बेचारी क्या कर सकती है। अभी तो उनके प्यार की शुरुआत हुई है। रियली? यस जय, आई वॉन्ट योर कंपनी। हमेशा साथ रहने का मन करता है, लेकिन तुम बहुत बिजी रहते हो, इसीलिए बिना फोन किए यहाँ चली आई। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बताओ। क्या चल रहा है? एक दिन में मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गई। ठीक उसी तरह शादी से पहले 5 दिन तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी जानना चाहती हूँ। शादी के पहले 5 दिन उस घर में? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कल ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। What do you say, जय? एक्चुअली ये आइडिया मॉम का है। मैंने सुना तो मुझे भी अच्छा लगा। जैसे मैं तुम्हें समझ पाई, अगर तुम्हारी फैमिली को भी समझ पाई तो बेहतर होगा। आगे जाकर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है? I said no. यस। यू आर राइट नित्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी सलाह दी है। इट्स द बेस्ट आइडिया। इसका मतलब मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ ना? सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना? थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। तुम इनकी होने वाली बहू हो, फिर बार बार थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? कुछ ही देर पहले कह रही थी ना कि
केबिन अच्छा है तो ऑफिस भी देख लो। हमारे ऑफिस से कंपेयर करें तो उतना बड़ा नहीं। देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, अभी देखते हैं ना। लेकर जाओ चार्ली। ओके सर। आइए मैडम, आइए सर। चलिए सर। और सब कैसा चल रहा है जय? बिजनेस का क्या हाल है? वेल प्लान्ड आंटी। गेस किया था क्या? एक्सपेक्ट किया था। मुझे पता भी नहीं चला तुमने 24 घंटे नित्या के साथ रहकर उसे कब कन्विंस किया। तुम्हारी मर्जी से अब उसे पूरे 5 दिन तुम्हारे घर में रहने के लिए भेज रही हूँ। अब घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे वो देखना है। तुम्हारे घर में अलग अलग तरह के कैरेक्टर बसते हैं। एरोगेंट नित्या तुम्हारे घर में कैसे रहेगी वो देखकर बड़ा मजा आएगा। मैंने 5 दिन का टाइम दिया है, लेकिन नित्या तुम्हारे घर में 5 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रिजेक्ट करके उसी दिन वापस आ जाएगी। दैट इज माई प्लान। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस आंटी, लेकिन आपको मेरी काबिलियत पता होगी, फिर भी आजमा कर देखना चाहती हो। Am I right? इस बार तुम पूरी तरह से हार जाओगे। हर बार मुझसे हारना आपको अच्छा लगता है। दिस इज नॉट बिजनेस जय, दिस इज लाइफ। लाइफ मतलब क्या? फ्रॉम बी टू डी, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। बी और डी के बीच में सी वर्ड आता है, सी फॉर चॉइस। आवर लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस। मैं भी इस पर यकीन करता हूँ। मेरी सक्सेस का सीक्रेट भी ये यही। बात कोटेशन बताने जितनी आसान नहीं है। सॉरी आंटी, मैं कोटेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने जो कहा है वो मेरा स्टेटमेंट है। ये शादी होने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, देख लेना। मैं कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। आप चाहे जितना भी जोर लगा लो, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगी। ये शादी क्यों नहीं होने देना चाहती हो, बस एक वजह बताओ। तुम ये शादी क्यों करना चाहते हो, पहले मुझे वो बात जाननी है। और वैसे भी ये शादी मैं नहीं रोकूंगी, नित्या खुद नित्या रोकेगी। शादी नहीं रोकेगी आंटी, बल्कि वो मुझसे जबरदस्ती शादी करेगी। She is my daughter। नहीं, मेरी होने वाली पत्नी। चैलेंज लगाते हो? यस, We'll see। सी यू। हाउस माई ऑफिस नित्या? नॉट जस्ट योर ऑफिस, हाँ, आवर ऑफिस। मैडम सही कह रही है सर। ओके जय, मीटिंग में आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। यू कैरी ऑन, हम चलते हैं। ओके आंटी। बाय जय। नित्या, हाँ? मैं कल अपने घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। बाय। ये क्या सर, शादी से पहले नित्या हमारे घर में कैसे आ सकती है? घर वाले मानेंगे क्या? मनाना पड़ेगा चारी। मंगा, मंगा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया हूँ। ये लो, खा लो। तुम मुंह बना रही हो, मैं खाकर आया हूँ, तुम खा लो। कोई काम होगा तो मुझे बताना चाचा जी, चाहे कैसा भी काम हो चाचा, मैं कर लूंगी। मैं जानता था कि तुम मुझसे यही सवाल करोगी, इसीलिए न्यूज़पेपर, इसमें वैकेंसी के लिए ऐड होता है, मतलब नौकरी के बारे में। नौकरी के बारे में? वही तो इसमें है। ज्यादा मत सोचो, पहले तुम नाश्ता कर लो, मैं ढूंढता हूँ। हाँ, मंत्री पद से माणिक राव का राजीनामा। अबे, ये हमारे काम का नहीं है। कुछ दिन में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग। अरे भाई, ये भी कुछ काम का नहीं है। ये राजनीति और मंत्री के अलावा हमारे काम का कोई इश्तेहार है क्या, देखता हूँ। अर्जेंटली किडनी चाहिए, मोमांगा पैसे मिलेंगे, इस नंबर पर संपर्क करें। ये भी काम का नहीं है। देख रही हो ना मंगा, किडनी ऐसे मांग रहे हैं
जैसे इडली हो कोई मांगते ही दे देगा। हम जैसे गरीबों को पैसे की प्रॉब्लम और पैसे वालों को बीमारी की प्रॉब्लम। सुबह सुबह बकवास न्यूज। नेक्स्ट। घर पे कोई है क्या? हाँ आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? बेटी मैं अभी आता हूँ। आप लोगों ने जो सुना वो सही है। जय सर ने नित्या मैडम को घर में 5 दिनों के लिए बुलाया है। ये सब क्या चल रहा है? आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। सब लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। वो तो माँ है इसलिए आपको बर्दाश्त कर रही है। अगर कोई और होती ना तो कब की छोड़ के चली गई होती। स्टार्ट करो। क्या हुआ? स्टार्ट करो। क्या झगड़ा। तुम शांत रहोगे क्या? तुम रह सकती हो, मैं नहीं रहूंगा। सपना के बारे में मैं कभी नहीं सोचता, कहती रहती हो ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे चारी, ऐसे क्यों बुला रहे हैं? नहीं मैं चिल्ला रहा हूँ। इससे पहले क्या बोला था, जरा फिर से बोलना। नित्या मैडम को घर में आने के लिए जय सर ने हाँ कहा है। मैं ये नहीं मानता। जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, पूरे 5 दिन इस घर में रखना चाहते हो क्या? अरे वाह, ये क्या, ये कौन सी परंपरा है इस इज्जतदार घराने की? मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये क्या, इमोशन गलत हो गया क्या? मेरा इमोशनल नाटक सही नहीं था। मैं चिल्ला कर कह रहा हूँ, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। मैं इस घर का दामाद हूँ। शादी से पहले किसी भी लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगा। मना क्यों कर रहे हो फूफा जी? वो इसलिए कि ये यहाँ का रिवाज नहीं है। हाँ बेटा, ये अपने रिवाज के खिलाफ है। दादी ये सब रस्मों रिवाज हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो रस्मों रिवाज बिल्कुल सही ही हो। सुनो जय, हर परिवार के कुछ रीति रिवाज होते हैं और हमें उनको मानना पड़ता है। सी डैड, मैं ऐसे रीति रिवाज को बिल्कुल नहीं मानता। वक्त के हिसाब से सबको बदलना चाहिए, हमें भी बदलना होगा। वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन माँ को माँ ही कहते हैं और पिताजी को पिताजी ही कहते हैं। यही हमारी संस्कृति है बेटा। लड़की को शादी के बाद ही अपने घर लाना उचित होता है, शादी से पहले लाना उचित नहीं होता है बेटा। ऐसा आपसे किसने कहा? एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने के लिए उसकी भाषा आनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए उनकी आदतें और व्यवहार एक जैसा होना जरूरी है। इस बात का रीति रिवाज से कोई संबंध नहीं है। शादी के बाद नित्या जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली है, लेकिन अगर शादी के पहले वो 5 दिन हमारे साथ रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? नित्या आप लोगों के बारे में जानना चाहती है, ठीक उसी तरह आप लोग भी उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है। तुम चाहे कुछ भी बोलो जय, इससे पहले इस परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जय सही बोल रहा है, हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। ये कौन सा ट्विस्ट है? अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कितने सारे कपल्स छोटी छोटी बातों पर अलग हो जाते हैं। शादी से पहले एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने और मैंने भी तो शादी की थी ना? कुछ भी हो, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। मैं पहले के जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, अब ऐसा नहीं होता। अगर हमें एक ड्रेस खरीदनी होती है तो 10-12 ड्रेस ट्राई करते हैं ना। हर एक ड्रेस को पहनकर देखते हैं कि अच्छा कलर है कि नहीं, अच्छी फिटिंग है कि नहीं। इतनी बार ट्राई करने के बाद ही फैसला लेते हैं। ये भी ऐसा ही है।
कपड़े पसंद करना और शादी के लिए लड़की देखना एक समान होता है क्या? कुछ दिन पहनने वाले कपड़े के बारे में हम इतना ज्यादा सोचते हैं, फिर जिंदगी भर जिस इंसान के साथ रहना है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? माँ ऐसे क्यों बात कर रही है? जय के बारे में पता नहीं था इसीलिए झगड़ा किया, और जब पता चल गया तो अपने आप राजी हो गई। ठीक वैसे ही हमारे बारे में भी नित्या क्या सोचती है ये हमें जानना चाहिए ना। कुछ दिन पहले यहाँ गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था ना कुछ अद्भुत होने वाला है, शायद ये वही हो। एक लड़की इस घर की बहू बनेगी, उसके बाद इस घर में अद्भुत बदलाव होगा। नित्या का इस घर में कदम रखना अद्भुत होगा। मैडम बिल्कुल सही बोल रही है। पहले लोग डिसाइड करते थे, फिर शादी होती थी, उसके बाद लव मैरिज करने लगे। अब डेटिंग करते हैं, पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते, फिर शादी करते हैं। होती होगी, पर अगर किसी वजह से शादी नहीं हो पाई तो तुम लड़के हो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर नित्या पर सब लोग उंगली उठाएंगे। शादी से पहले लड़की लड़के के घर में 5 दिन तक रुकी, समाज इस पर सवाल उठाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा डैड, ये शादी 100% होकर रहेगी, इसलिए तो नित्या यहाँ आ रही है। सारे रीति रिवाज एक तरफ रखकर उसका स्वागत कीजिए। जय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ। ऐसे क्या हुआ? इतनी बदल क्यों गई है? आप क्या कहती हैं दादी माँ? इसने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो इसे करना है करे। ओके जय, दादी माँ ने हाँ कह दी, तुम भी बार बार वही कह रहे हो, इसलिए मैं मान जाता हूँ। नित्या को यहाँ बुला लो। नित्या यहाँ कब आने वाली है? कल। मंगा, बेटी मंगा, मंगा। अर्जेंट किडनी चाहिए, मोहमांगा पैसे मिलेंगे। मंगा। आओ बेटी बैठो। ब्लड टेस्ट हो गया? हो गया सर, रिपोर्ट्स भी आ गए। गुड, परफेक्ट मैचिंग। क्यों बेटी, किडनी ऑपरेशन के लिए तैयार हो? पैसे कब मिलेंगे? पार्टी से बात कर ली है, ऑपरेशन होते ही पैसे मिल जाएंगे। तुम इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर दो। वो किस लिए? तुम अपनी मर्जी से किडनी दे रही हो, किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की है। इस फॉर्म में यही लिखा हुआ है बेटी। और वैसे भी अगर ऑपरेशन करते समय तुम्हारी जान चली जाती है तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं रहेगा। तुम्हारी इस तरह की सहमति जरूरी है। ये फॉर्म सबसे भरवाया जाता है। किडनी देने से मैं मर सकती हूँ क्या? नहीं बेटी, एक किडनी के साथ भी तुम पूरी जिंदगी जी सकती हो।
तो फिर ये सब क्या है? ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तुम अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब कर रही हो। अगर तुम्हें मंजूर है तो साइन कर दो, नहीं तो तुम जा सकती हो। अच्छी तरह सोच लो बेटी, ये ऑपरेशन करने से तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारी माँ बच जाएगी। तुम नहीं दोगी तो कोई और किडनी दे देगा। ये पेशेंट तो बच जाएगा पर तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ माँ। चाहे मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं सबका सामना करूंगी माँ। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी तुम अपनी माँ को बचा लो। तुम अपनी माँ की जान बचा सकती हो, उनकी जान बचा लो। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस तू ही मेरा सहारा है।